दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। दोस्तों, आपके सामने आज एक विशेष मुद्दे के साथ कि कैसे बड़े ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, लेकिन बिना किसी खौफ के, डर के, ये गोरख धंधा, एक काला धंधा जिसे कह सकते हैं, चल रहा है। उसकी स्टोरी यूँ शुरू होती है। 2019 में एक चंडीगढ़ पब्लिसिटी नाम की कंपनी को एडवर्टाइजमेंट का म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा द्वारा कंट्रैक्ट दिया जाता है कि वो ये साइट्स दी जाती है उसके लिए कुछ उसको कि यहाँ यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट के फ्लैक्सेस, होर्डिंग्स जो भी है लगा सकते हो। लोगों के एडवर्टाइजमेंट जो कमर्शियल वो है। 2020 में कोरोना की मार पड़ती है तो पंजाब सरकार एक तकरीबन ये मार्च अप्रैल की बात है 2020 की, पंजाब सरकार एक फरमान जारी करती है कि कोरोना की वजह से स्लम्प है मार्केट में, तो अगर कोई साइट सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर कर रहे माफ़ कीजिए। तो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला, उसके पास यूनिपोल्स भी थे कुछ और बाकी साइट्स भी थी। तो तकरीबन तकरीबन हमारे जानकार सूत्र बताते हैं कि 50% यूनिपोल साइट्स वो सरेंडर कर देता है म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा को, यानी कि वो 50% साइट्स यूनिपोल समेत म्यूनसिपैलिटी के प्रीव्यू में आ जाती हैं कि अब म्यूनसिपैलिटी वहाँ ऐड लगाना चाहे किसी की पैसे लेके जो भी रेट होगा वो कर सकती है। 2020 मार्च अप्रैल की बात बताई जाती है ये। अब 24 होगा, यानी कि 4 साल के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट में कोई पैसा आया? हमारे सूत्रों के अनुसार म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट में इन सारी साइट्स के अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी जिसमें बिना किसी परमिशन के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के फ्लैक्सेस आपको दिखेंगे, पोस्टर चिपके दिखेंगे, होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ दिखेगा। लेकिन उस 50% समेत जो बाकी की अनऑथराइज जगह है, जिसके कहीं कोई कंटेक्ट में नहीं था, परमिशन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है, वो सब का जो पैसा चार्ज किया जा रहा है वो कौन पैसा ले रहा है आखिर? और ये 50% भी सरेंडर हुए जिसकी इनकम हो सकती थी म्यूनसिपैलिटी को, लेकिन आज तक हमारे जानकार सूत्रों के अनुसार म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट में एक पाई भी नहीं आई। ये है कहानी इस अंतर की। क्यों नहीं आई? क्यों सब खामोश हैं? क्यों नेताजी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों अफसर अवतार सेखड़ी जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुप हैं? क्यों संरक्षण दिए हों वो जो इसमें क्यों संभावना नहीं बनती कि म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी, क्लर्क या जो भी हैं वो भी संभवतः इसमें शामिल हो सकते हैं इस करप्ट प्रैक्टिसेस में? सब ने चुप्पी साधी हुई है और 4 साल से लगातार सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है। क्या इसकी जांच होगी? अब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से और बाकी के जो संबंधित अधिकारी हैं, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स साहिबान से, डिप्टी कमिश्नर पटियाला से, एसडीएम राजपुरा से, सबसे गुजारिश करते हैं कि इसकी निष्पक्ष, इम्पार्शल यानी कि जुडिशियस जांच कराई जाए। रादर हम ये कहेंगे बल्कि कि नगर काउंसिल राजपुरा की एक स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए। बाहर से चार्टेड इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट्स होने चाहिए जो इसकी स्पेशल ऑडिट करें। तब पता नहीं कितने कच्चे चिट्ठे के खुल जाएंगे, कितना कुछ खुलेगा कि लोग यहाँ के दंग रह जाएंगे देख के। सियासतदानों का काम है चुप रहना, देखते रहना, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। इमिग्रेशन वाले हो या म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉय हो, अगर ये सोचते हैं ये कुछ भी करते रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ये इनकी भूल है, ये इनकी गलतफहमी है। हम जो भी गलत हो रहा है शहर के अंदर, एक तो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सेक्शन 3 कहती है कि इनके जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है और दोनों हो सकते हैं। लेकिन अवतार सेखरी
बिल्कुल खामोश, कोई एक्शन नहीं ले रहे, और कारण खजाने को चूना लगने का आपके सामने है। दूसरी अहम बात जो इन्होंने साइट्स दी, आज पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता, राजपुरा की जनता को क्यों नहीं पता चलता कौन सी साइट्स जो है ठेकेदार के पास है, कौन सी नहीं है? क्योंकि इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, शेयर नहीं किया जा रहा पब्लिक के साथ। आज हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मेल डाली है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी को कि आप इसको पब्लिक के साथ शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी साइट ऑथराइज है, कौन सी नहीं, और जो ऑथराइज साइट्स हैं, ताकि लोगों को और जो इंटरेस्टेड हो वो भी वहाँ तक पहुँच सके, अगर वो इंटरेस्टेड हो ऐड लगाने के लिए। अभी तक तो सिर्फ कुछ चंद लोगों को और ख़ास करके इमिग्रेशन वालों की उस तक पहुँच है, और इसकी आड़ में करप्ट प्रैक्टिस का धंधे की संभावना बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉइज अधिकारियों की इसमें शामिल होने की करप्ट प्रैक्टिस में संभावना भी है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भगवंत मान जी से हम एक बार फिर से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे विजिलेंस से कराएं, इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए, जुडिशियस और इम्पार्शियल लोगों से स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा की, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आपने चुनाव के बाद जब आपको जिताया था, वायदा किया था कि खजाने से लूटा हुआ एक एक पैसा वापस आएगा, लेकिन अभी तक 2 साल आपको राजपुरा के अंदर वही खजाना लूट रहा है। कम से कम उसको तो रोक दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।